हाँ, आप सपने में थे तो हमेशा आप ही सपने में आते हैं, तो आप सपने में थे तो हमने पूछा कि गुरुजी मेरा सूक्ष्म शरीर बन गया है क्या? तो आपने कहा हाँ बन गया होगा। तो हमने कहा कि एक बार चेक तो कर लीजिए। तो आपने कहा कि अच्छा रुको। फिर आपने चेक किया और कह रहे हैं हाँ सचमुच बन गया है। फिर अ, इससे पहले फिर उसके कुछ देर बाद आया सपना कि कुछ कुल देवी का आया। वो उतने अच्छे से याद नहीं, कुछ कुल देवी का बात हो रहा था। और अभी तो मैं हॉस्टल में हूँ, घर से प्रयागराज आ गया हूँ। तो जिस दिन आया था उस दिन मैं सोया यहाँ पे, तो सपना आया कि मैं अपने घर में था और घूम रहा था वहाँ पे, और रात थी वहाँ पे भी, और जैसा घर का पूरा सेटअप होता है वैसा ही था। तो और मम्मी सोई हुई थी, तो मैं पूरा चीज देख रहा था। तो फिर मैं अचानक से उठा हूँ और उठ के डायरेक्ट अपने आप बोला हूँ कि अच्छा वो मेरा सूक्ष्म शरीर घर पे है और मैं तो यहाँ पे हूँ। और फिर मैं सो गया। और डेली जो सपने आ रहे हैं ना वो मेरे को याद होते जा रहे हैं, मतलब कि क्या क्या चल रहा है। और लग रहा है कि हाँ थोड़ा बहुत ये भी फील हो रहा है कि मैं सपने में हूँ, ऐसा हुँ, हुँ। कुछ। इसमें कोई संशय नहीं, हम जब आप निरंतर जप कर रहे हो, यज्ञ भी कर रहे हो, पुण्य भी समर्पित कर रहे हो, तो देवी जी सूक्ष्म शरीर की जागृत कर देगी। तो क्या वो अपने धाम में लेके जा बुलाती है ना, कितने ही एक दूसरा साधक है, वो भी काम कला काली का साधना करता है। तो वो भी जी जी देवी उसको अपने धाम पे बुलाती है, मिठाई वगैरह खिलाती है उसको, प्यार वगैरह दुलार देती है बच्चों की तरह। तो वैसा ही है, जी। तो आपके सूक्ष्म शरीर को वो जागृत करके अपने धाम में बुलाती है। ऐसे कई साधक हैं, तो आपको भी वही अनुभव हो रहा है। तो शक्तियाँ देवी बता रही थी कि आपको सूक्ष्म शरीर जागृत हो रहा है, मैं ऊर्जा आपको दे रही हूँ, बस ये। तो अच्छा। क्या है कि हाँ, जो सूक्ष्म शरीर है, वही अनुर्मी सिद्धि में रूपांतरित होती है, जो सूक्ष्म शरीर की सिद्धि। और वही अनुर्मी सिद्धि आगे जाके अष्ट सिद्धि होती है, और वही अष्ट सिद्धि कालातीत सिद्धि में रूपांतरित होती है। और जो जी कालातीत सिद्धि में स्थित होता है और अपने अस्तित्व का एहसास करके अपने अस्तित्व में स्थित हो जाता है, तब आनंद अनुभूति समाधि में स्थित हो जाता है। और जब आनंद अनुभूति में समाधि में स्थित हो जाए, तो व्यक्ति करोड़ों अरबों साल तक इस पृथ्वी पे विचरण कर सकता है उस समाधि के माध्यम से। तो लोगों को या साधकों को मार्गदर्शन करता है आगे जाके ऐसे। तो वहां तक आपको देवी लेके जाना चाहती है, वही सब आपको बता रही है। अच्छा। हम्म। तो सूक्ष्म शरीर बन रहा है तो माता काली के धाम में भी जा सकते हैं सपने में? हाँ हाँ, बिल्कुल जा सकते हो। तो अभी घर गए थे ना, वैसे ही काली के धाम भी जाते हो, जैसे दूसरा साधक जाता है, एक साधिका भी हाँ। जाती है, वैसे ही आपको भी हो जाएगा। तो और आप जब समर्पित करो, जैसे समर्पित कर रहे हो, बस जब ही समर्पित करना है, बाकी शक्तियाँ स्वयं ही आपको दे देती। क्योंकि मैंने अच्छा ऑलरेडी सारे यंत्र से लेके सारा कुछ आश्रम में स्थापित किया है ना, तो देवी उससे जुड़ी हुई थी है। तो आपको अच्छा। बस जब समर्पित करना होता है, जिससे कि आपको आसानी से मिल जाता है सिद्धि। ठीक है? बाकी और और कोई नियम नहीं, बस जब भी समर्पित करना है एकाग्रता से। और गुरुजी सेम मेरी मम्मी के साथ हो रहा है। वो निरंकार का पूजा करती हैं, लेकिन माता काली का आभास उनको भी होता है। तो वो भी जैसे सपने में सोती हैं तो कहीं ना कहीं चली जाती है। या फिर कुछ मैं उनको बताता हूँ तो वो सपने में ही देख लेती हैं कि यहाँ पे ये चीज है और बताती है कि ऐसा ऐसा चीज है। हम्म। नहीं, वो तो आप साधना करते हो, हमारे आश्रम के जब करते हो, तो वो पूरे परिवार को लाभ देता है ऐसे। तो बहुत सारे ऐसे साधक हैं जो जब करते हैं, तो उनके भाई को जॉब लग जाती है, क्योंकि वो अच्छा कहीं ना कहीं चाहते हैं ना, मेरे भाई को भी सेटल हो जाए ऐसे। तो जैसे आप चाहते हो अपनी माँ का कल्याण, वैसे उनको भी जी। अपने भाइयों की फिक्र होती है, तो भाई का करियर ऑटोमेटिकली सेटल हो जाता है। तो आप जो भी जितना जब समर्पित करते हो, पुण्य समर्पित करते हो, यज्ञ समर्पित करते हो, उतना उतना आप जो भी छोटी छोटी मनोकामनाएं वो सब कर देती है। आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती ऐसे। जी। ठीक है, तो बस अभी सूक्ष्म शरीर जो मिल रहा है उसी को स्वीकार करो। मैं धीरे धीरे बताऊंगा, कुछ बताना हो तो। ठीक है, अच्छा आप ठीक कंटिन्यू है करो। गुरु। ऑल द बेस्ट। जय माँ काली। जय माता। प्रणाम दोस्तों। जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे और कितने ही साधक और साधिकाएँ सूक्ष्म शरीर का अनुभव कर रही हैं और अब सूक्ष्म शरीर से अपने अ, मित्रों के यहाँ जा रही हैं, अपने रिश्तेदारों के यहाँ जा रही हैं,
अपने जो हॉस्टल वगैरह में हैं, तो अपने परिवार से दूर हैं, तो सूक्ष्म शरीर से अपने परिवार से या फिर अपने घर जा रहे हैं और अपने दिव्य आध्यात्मिक अनुभव कर रहे हैं, सिद्धि का एक प्रकार का आनंद ले रहे हैं। तो इसमें कोई संशय नहीं कि हम सूक्ष्म शरीर से कहीं भी विचरण कर सकते हैं और कितनी ही साधिकाएँ हैं जो मैंने अनुभव डाले, आप देख सकते हो। तो आश्चर्यजनक अनुभव होता है कि उन्होंने जो कहीं गई भी नहीं होती हैं, मैंने कई प्रयोग भी किए हैं, कई साधकों को दूसरे आश्रम से जुड़ी साधिकाओं के नाम वगैरह दिए और वहाँ जाने को बोला, तो वहाँ गई तो वहाँ घर में क्या-क्या चीज़ें थी, कैसी थी, वैसे ही परफेक्ट वही वर्तमान में चीज़ें जो थी, वही चीज़ें उन्होंने वर्णन की है। तो सूक्ष्म शरीर एक अलग प्रकार की सिद्धि है, जो हमें अलग ही दिव्य आनंद देता है, आध्यात्मिक एक उच्चतम गति देता है और हमें एहसास दिलाता है। सबसे महत्वपूर्ण है कि ये हमें आत्मा का एहसास दिलाता है, आत्मा का अस्तित्व को प्रैक्टिकली प्रूव करता है और हमें इस ज्ञात हो जाता है कि हम एक नश्वर व्यक्ति नहीं हैं, हम शाश्वत व्यक्ति हैं। हम अशाश्वत तत्व नहीं हैं, हम शाश्वत तत्व हैं और हमारी जो जीवन है, वह हज़ारों, करोड़ों, अरबों साल की है। तो हमें उस जीवन के बारे में सोचना चाहिए क्योंकि आजकल हम सिर्फ़ 40-50 साल का जीवन है, जो शरीर का है, उसी के अनुसार योजनाएँ बनाते हैं। पर हमें आत्मा की दृष्टि से जीवन को निर्णय लेना चाहिए और उसे ही ब्रह्मचर्या कहते हैं। ब्रह्म की चर्या के मतलब आत्मा के अनुसार हम चर्या करते हैं, उसे ही ब्रह्मचार्य कहते हैं। तो सूक्ष्म शरीर के बिना आप ब्रह्मचारी हो नहीं सकते, मतलब ब्रह्म में के अनुसार जी नहीं सकते। उसे ही हम विस्तार से ब्रह्मराज कम्युन में सिखाते हैं कि जीवन को कैसे ब्रह्मचारी के तत्वों पे जिया जा सकता है और अपने जीवन को 24 घंटे उस परमात्मा से, उस ब्रह्म से जुड़ के आनंदमय बनाया जा सकता है। जैसे मैं 24 घंटे अपनी आत्मा के अस्तित्व में स्थित होके आनंद का अनुभव करता हूँ, वही मैं आपको इस आध्यात्मिक पथ पे, राह पे सिखा रहा हूँ और आप 24 घंटे दिव्य आनंद को अनुभव भी करेंगे और परिवार के साथ अपना अच्छा जीवन भी बिताएँगे, इसमें कोई संशय नहीं। क्योंकि प्रैक्टिकल और अभ्यास के माध्यम से हमें ये आध्यात्मिक यात्रा को पूर्ण करना होता है। इसमें हिमालय में रहो या घर में रहो, कोई मायने नहीं रखता। ज्ञान और आपका अभ्यास और आपकी क्षमता विकसित होती है, वही महत्वपूर्ण होती है और अध्यात्म सच उच्चतम मानवीय क्षमता को विकसित करना ही सिद्धि कहलाती है और हम वही प्रयास कर रहे हैं ब्रह्मराज कम्युन के माध्यम से। बहुत सारे जो ब्रह्मराज कम्युन से जुड़े हैं, वो जप और यज्ञ और पुण्य समर्पित करते हैं और उनको त्रिकालदर्शी सिद्धि से लेके सूक्ष्म शरीर सिद्धि, अनुर्मी सिद्धि और अष्ट सिद्धि और कालातीत सिद्धि की उपलब्धि होती है, देवी देवता देते हैं। बस आपको जप करना होता है, बाकी इसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। बाकी सब आश्रम की शक्तियाँ और आश्रम के जो है वही व्यवस्था करते हैं। आपको ना ही सिर्फ कुछ करना होता है, जहाँ स्थित हो साधारण से जब समर्पित कर देते हो, तो आपको दिव्य अनुभव की अनुभूति होती है और कितने ही साधक देवी देवताओं के दिव्य दर्शन करते हो, उनका आनंद मन, आनंद बुद्धि से भर जाता है। और कितने ही लोग दुखी हैं, जो धन और बीमारियों से पीड़ित थे, उनको भी शक्तियों ने ठीक कर दिया है और अंतिमतः उनको आध्यात्मिक सही रास्ता दिलाया है। जो क्योंकि आध्यात्मिक में बहुत ज़्यादा भटकाव होते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे गुरुएँ होते हैं जो दिखाते तो बहुत कुछ है पर हमें कुछ देते नहीं हैं। तो इसी में हमारी बहुत सारी आध्यात्मिक समय और ऊर्जाएँ और धन वेस्ट होता है। पर आप आश्रम से जुड़ते हो, ब्रह्मराज कम्युन से जुड़ते हो, तो निश्चित रूप से आपको पहले दिन से ही अनुभव होते हैं और दिव्य आनंद का अनुभूतियों का, दिव्य देवताओं का अनुभव होता है। एक आपके जीवन को एक सही दिशा देता है और उच्चतम चेतना को विकसित कर देता है। साथ ही ये आपके परिवार को भी ध्यान में रखता है, साथ ही आपके समाज और पूरे राष्ट्र को और पूरे ब्रह्मांड की कल्याण का मार्ग जो देवी देवता ने मुझे ज्ञान दिया है, मैं वही आपको ज्ञान दे रहा हूँ और उसी के बल पे आप देवी देवताओं की दिव्य अनुभव करते हो, सूक्ष्म शरीर का अनुभव करते हो, त्रिकालदर्शी सिद्धि प्राप्त करते हो और अपनी समस्त बीमारियों को भी ठीक करते हो और धन के सारे रास्ते खुलते हैं और आप एक सृजनकर्ता बन जाते हो। तो जो ब्रह्मराज कम्युन से जुड़ना चाहते हो, वो नीचे व्हाट्सएप पे अपना डिटेल भेज के ब्रह्मराज कम्युन से जुड़ सकते हो और अपनी भौतिक और आध्यात्मिक ज़रूरतों को पूरा कर सकते हो और आप हर व्यक्ति संपत्तिवान और सिद्धिवान बने, भारत का यही हम लक्ष्य रहकर ब्रह्मराज कम्युन का एकमात्र एक ही लक्ष्य है कि हर व्यक्ति संपत्तिवान बने और सिद्धवान बने, जिससे समस्त समूह परिवारों का दुखों का नाश हो और समाज हमारा समृद्धिशाली हो जाए और हमारा राष्ट्र मजबूत हो जाए।